एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सारे मास्टर को देखती है जो सभी उस शाखाबारा को जुमा हो जाते हैं जो कि उस शोर के पास पानी प्लेट जैसी होती है और वहाँ पर खड़े होकर सारे के मास्टर पूरे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को देखेंगे। जिसके बाद होस्ट वाले मास्टर इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को शुरू करवा देती है जिसमें सबसे पहले दो डिसेबल आती है लड़ने के लिए और उसमें से एक का नाम यूं हुई होता है जो आती से आ रही अपने सामने वाले डिसेबल पे लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ उसके सामने वाला डिसेबल तो बिल्कुल ही नहीं ठीक पा रहा था। अब वो कई सारे आदि करके उसे वहाँ पर मार रहा होता है लेकिन इस जगह पर इन दोनों की पैर छुल ही रही थी तो वही दूसरे अरेना में दूसरे दो डिसेबल की पैर छुल रही होती है और यहाँ पर एक साथ 3-4 पैर छुल रही है ताकि मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन जल्दी पूरा हो सके क्योंकि यहाँ पर डिसेबल तो बहुत ज्यादा है इसलिए उन सभी की एक साथ खराई जा रही होती है। तो वही हम खीनू को दिखती है जो की काफी ज्यादा परेशान होते है की मुझे अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया है और अगर उसने और ज्यादा लेट की तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार अगर उन दोस्त डिसेबल को सुन लिया गया जो कि परवरन वैली में जाएंगे तब तो मुझे का कोई फायदा ही नहीं है। उसे मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में जाकर उन दोस्त लोगों के सिलेक्शन होने से पहले ही जाना पड़ेगा। वो उसके दरवाजे पर आकर वो बात दस्तक देने की सोचती है ताकि मुजान को बाहर निकल सके लेकिन वो रुक जाती है कि अगर मुजान कुछ प्रैक्टिस कर रहा होगा तो मेरे दस्तक देने से उसकी प्रैक्टिस छूट न जाए। तो हम कमरे के अंदर मुजान को दिखती है जो अभी तक अपना टेलीविजन कर रहा होता है जहाँ वो अपने स्पिरिचुअल वॉल में था और वहाँ से अपने सारी स्पिरिट को घेरा होता है कि मुझे इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में आप सभी की जरूरत है इसलिए आपकी पावर की मदद से मैं इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीतना चाहता हूँ तो क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे। लेकिन उसकी इतना कहती ही वो अपने कमरे से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम यूनहाई को दिखती है जो अपने सामने वाले डिसेबल को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और काफी खतरनाक अटैक करके अपने सामने वाले डिसेबल के माइंड से उसकी सारी पावर्स निकल लेती है जिस वजह से उसके सामने वाला डिसेबल बिल्कुल एकदम कमजोरी हो जाता है और फिर यूनहाई उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर छवि से कहती है यूनहाई ने लगातार चीन में जीत लिया है। लेकिन वो ये चीज सीख और बाकी मास्टर और डिसेबल हैरान होते हैं कि आखिर यूनहाई ने ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह उसके सामने वाले डिसेबल की हर पावर्स निकल गए और सीधा यूनहाई के अंदर ही समा गए। साथ ही ये चीज सीख और मार्क भी काफी परेशान होते हैं कि आखिर ये कौन है और इसके पास ऐसे टेक्निक कहाँ से है। ऐसे टेक्निक की मदद से तो वो किसी को भी आसानी से हरा देगा। लेकिन तब उसे वो डिसेबल समझ नहीं आता है क्योंकि उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके पास इतनी पावर है तो मुझे के पास भी और ज्यादा पावर्स होगी अगर उन दोनों की फाइट हुई तो उसे हरा देगा। इधर हम कीनू को देखती है जो अभी तक की परेशान होती है और वो सोच रही होती है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे को भूला नहीं होगा इसलिए वो सीधा जाकर दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही उसे खोल ही देती है और कमरे में आकर मुजान को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से वहाँ पर एक बुरी पारा पोर्टल बन जाता है जिसे देखकर कीनू घबरा जाती है और जैसे वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है सही टाइम पर मुजान आकर उसे पकड़ लेती है। अब मुजान उसे पूछता है बताओ मुझे कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या खेलने आई थी। जिस पर कीनू कहती है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है और अगर आपने थोड़ी और देर कर दी तो फिर आपको उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए क्योंकि दोस्त डिसेबल को सुने जाने के बाद आगे किसी भी डिसेबल को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये बात सुनकर मुजान कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है फिर मैं अभी चलता हूँ उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में। जिसकर वो कीनू के साथ वहाँ से मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यूनहाई और उसके सामने वाले डिसेबल की फाइट देखती है लेकिन यूनहाई तो अब तक लगातार कई सारे राउंड जीत चुका है और अभी भी उसके अंदर इतनी पावर है कि वो बैक टू बैक नए लोगों से फाइट करते हुए उन्हें हरा रहा होता है। लेकिन अभी उसके सामने वाला डिसेबल काफी ज्यादा पावरफुल था और वैसे खारी तक कर देता है। तब यूनहाई अपनी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है अपनी चोट को बहुत ज्यादा भारी चोट बनाकर सामने वाले डिसेबल के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो इस अटैक से बच जाता है जिस पर यूनहाई उन डिसेबल के अंदर से भी फोर्स को खुद के अंदर ट्रांसफर कर लेता है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। तो वही उसके सामने वाला डिसेबल भी अपने खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जो कि बिल्कुल मुजान के टेक्निक जैसी दिखाई दे रही थी लेकिन यूनहाई अपने हाथों के फोर्स के मदद से ही उसके इस अटैक को भी रोक लेता है। तो देखकर वो स्पिरिट बार वाला डिसेबल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है इसके पास तो सांस में बहुत ज्यादा पावर है और उस मोंग को भी थक्कर देने के लायक हो सकता है। आखिर इन दोनों की फाइट हुई तो दूसरी तरह यूनहाई के सामने वाला डिसेबल अपनी शहर की मदद से एक बहुत ही बड़ा खतरनाक फॉर्मेशन बना लेता है जो कि बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था और फिर उसके अंदर से वो बिजली
निकलते हुए उन्हाई के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उन्हाई भी एक कमजोर था। वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और एक अपने सामने खतरनाक हरिकेन बनाते हुए उसके इस बिजली वाली अटैक को भी रोक लेता है। लेकिन इस चीज से अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी शॉर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि हॉरिकॉम शॉर्ट टेक्निक होती है, और उसी की मदद से एक बुरी बड़ा और खतरनाक अटैक अपने सामने वाले डिसिपल के ऊपर कर देता है, जिसने अपने एक मिस्टीरियस वेपन्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन उन्हाई का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके सामने वाला डिसिपल तो बहुत दूर जाकर फेंका चुका था, लेकिन अभी तक वो इस राउंड को नहीं हारा था। तब भी मास्टर उसे इस राउंड से डिस्क्वालीफाई कर देती है, क्योंकि यहाँ पर अपनी स्किल और टेक्निक का ही इस्तेमाल करके फाइट की जाएगी, ना कि किसी मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके। जो भी ऐसा करेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद सारे मास्टर उन्हें से कहती है, तुम पहले डिसेबल बन चुकी हो, जो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होगा, जिन्हें मौका दिया जाएगा फॉरवर्डन वैली में जाने का। ऐसे सुनकर उन्हें काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मास्टर सभी को कुछ देर के लिए आराम करने का देती है, क्योंकि कुछ देर बाद अगला राउंड शुरू होने वाला है। लेकिन तब दूसरी मास्टर हेडमास्टर से कहती है, इतनी तो राउंड हो चुकी है, लेकिन मुजान अभी तक नहीं आया। क्या वो इन टॉप 10 को सिलेक्ट होने के पर आएगा? अब तो उसका आकर भी कोई फायदा नहीं है। इस बार मास्टर कहते हैं, आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। लेकिन हम उसके चेहरे पे साफ साफ देख पाते हैं कि उन्हें अंदर ही अंदर बुरी ज्यादा टेंशन है। इधर वो स्पिरिट बार वाला डिसिपल मार से कहता है, मुजान के पास तो कई सारे मैजिकल वेपन्स है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कॉम्पिटिशन में इनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो रूल के खिलाफ है। अगर उसने उसका इस्तेमाल किया तो कॉम्पिटिशन लड़ने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सुनकर मार परेशान होती है, लेकिन डोंग और स्पिरिट बार वाला डिसिपल इस चीज का फायदा उठाकर काफी ज्यादा हंस रही होती है, जो सीन दिखाती ही एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहले एपिसोड को नहीं देखा तो लेब में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।